नमस्कार। आज़ादी के पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक सवाल से एक चर्चा शुरू करते हैं। सवाल ये है कि बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि पश्चिम में जितना विचार हुआ, पूरब में उतना नहीं हुआ। अगर हम भारत की बात करें, ऐसा नहीं कि विचारों के बीज नहीं पड़े, पर वो बीज ना वृक्ष नहीं बन पाए। विचारों ने जन्म लिया, विचारों का आधार पड़ा, पर इमारतें नहीं बन पाई। क्या कारण है इसका? जब मैं इसका कारण सोचने बैठता हूं, एक बड़ा बड़ा कारण जो दर्शन में माना जाता है वो ये है कि पश्चिम में एक परंपरा है नेगेशन ऑफ निगेशन की। जब कोई भी विचारक अपना विचार देता है तो उसके आने वाले जो विचारक हैं वो पूरी तरीके से उस विचार की विवेचना करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं और उसका पूरा पोस्टमार्टम कर कर फिर एक नया विचार रखते हैं जो आमतौर पर पिछले विचार से बिल्कुल उल्टा होता है या फिर बहुत अलग होता है। ये इतनी गहरी परंपरा है कि शिष्यों ने अपने गुरु तक को नहीं छोड़ा। एंशियंट ग्रीक में प्लाटो, जो कि अरस्तु के गुरु थे, अफलातून जिन्हें हम कहते हैं, अरस्तु ने जब अपना विचार पेश किया तो अफलातून के विचार अपने गुरु के विचारों को पूरा पलट दिया। इसी तरीके से जेएस मिल, जो उदारवाद के बहुत बड़े थिंकर हैं, उन्होंने अपने गुरु बेंथम को पूरी तरह से पलट दिया। और दुनिया का शायद सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला विचारक कार्ल मार्क्स, उसने भी अपनी सारी सोच जहां से ली, हेगल, उन पर ऐसी टिप्पणी की कि हेगल अपने सिर के बल खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल उल्टे, उन्होंने बिल्कुल उल्टा विचार रखा है, मैं इसको सीधा कर रहा हूं। ये परंपरा भारत में उतनी विकसित नहीं हुई। भारत में एक अलग रीति चलती है जिसको मैंने नाम दिया है व्यक्ति का विचार से बड़ा हो जाना। आप भारत के पूरे इतिहास में यह चीज पाएंगे कि जब भारत में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बहुत बड़ा विचार पेश करता है तो उस व्यक्ति की आभा इतनी बड़ी हो जाती है, उस व्यक्ति को पूजा जाने लगता है और कहीं ना कहीं उसका विचार उसके बड़े आकार के पीछे छुप जाता है और लोग धीरे धीरे उसका विचार भुला देते हैं, लुप्त हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौतम बुद्ध है। बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले उन सवालों का जवाब ढूंढ लिया था जो सवाल आज भी पूरी तरह रेलिवेंट हैं। सुख, दुख, इनलाइटनमेंट को कैसे पाया जा सकता है, निर्वाण क्या होता है, ये सारी चीजें बुद्ध के विचार में शामिल है। पर अगर आप देखेंगे तो भारत में बुद्ध घर घर में उनकी आपको मूर्तियां मिल जाएंगी, बुद्ध की बातचीत मिल जाएगी, लोग पूजने वाले मिल जाएंगे, लेकिन उनका विचार कहीं छुप गया। यही चीज स्वामी विवेकानंद के साथ हुई। विवेकानंद के विचार जो उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण कर करके फैलाने की कोशिश की, जिस संदेश के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, वो संदेश कहीं भुला दिया गया। प्लस विवेकानंद की बड़ी छवि बनाई गई। और आप सोच कर देखिए, जब किसी बच्चे को बताया जाएगा कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा है, तो फिर उस विचार में आलोचना का, उस विचार में कोई बदलाव का कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, क्योंकि ऐसा लगता है ये विचार कोई दैवीय व्यक्ति ने दिया है। यही उदाहरण गांधी के साथ हो रहा है। गांधी महात्मा बन चुके हैं और वो दिन दूर नहीं है, हो सकता है अगले 50-100 साल में गांधी की भी एक दैवीय छवि हमारे देश में उभर कर आए, जिसके बाद उनके विचारों का परीक्षण बंद हो जाएगा, उनके विचारों पर आलोचना संभव ना होगी, क्योंकि कोई भी दैवीय विचार पर कोई क्या विचार कर सकता है, और वो विचार भी आगे बढ़ने की बजाय वहीं रुक जाएगा। इसी प्रकार अंबेडकर भी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है। अंबेडकर की अपनी पूरी जिंदगी एक संदेश को फैलाने में लगी थी, पर आज अंबेडकर का भी जो छवि है वो लगातार मानवीय से दैवीय होती जा रही है, और वो जैसे जैसे होती जाएगी उस दैवीय छवि के पीछे उनका विचार छुप जाएगा। और जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया, जो विचार उनको बहुत बड़ा बनाता है, वो विचार ही कहीं लुप्त हो जाएगा और व्यक्ति तो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन कमाल की बात है, इस संस्कृति में एक बहुत बड़ा अपवाद है, और वो अपवाद पेश करती है अवध की संस्कृति, पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्कृति। मैं बात कर रहा हूं श्री राम की। तुलसीदास कितना इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति कि उस व्यक्ति ने जब इतने बड़े शख्स की, एक दैवीय पुरुष की कथा लिखनी थी, तो उसने अवधि को चुना। दैवीय भाषा संस्कृत के भी वो विद्वान थे, पर उन्होंने अवधि में उस भाषा को उस बात को लिखना चाहा, क्योंकि उनको इस बात का बोध था कि व्यक्ति को बड़ा नहीं बनाना है, उनका विचार वो बड़ा होना चाहिए,
हर एक तक पहुंचना चाहिए। कमाल की संस्कृति है अवध में, जहां पर राम के जीवन कथा पर वाद विवाद हो रहा है। एक ग्रामीण गरीब व्यक्ति पूरे अधिकार बोध के साथ कह रहा है, लड़ रहा है दूसरों से कि राम ने फला जगह पर जो फैसला लिया ये ठीक नहीं था, कृष्ण का अप्रोच यहां पर अपनाना चाहिए था, इस तरीके से फैसला लेना चाहिए था। हर किसी को यह अधिकार प्राप्त है। और रामचरितमानस की जो चौपाइयां हैं वो जन जन को याद है। आप सोच कर देखिए कितनी गौरवशाली बात है और सोचने वाली बात है कि जब राम से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा दिन विजयदशमी को, जब हमें एक त्योहार मनाना था और हमें फैसला करना था हमारे पूर्वजों को कि क्या तरीका रखा जाए, किस किस तरीके से इस त्योहार को मनाया जाए। बंगाल में बहुत बड़ी संस्कृति है दुर्गा पंडाल की। आप महाराष्ट्र जाइए, वहां पर गणेश उत्सव की संस्कृति है। अलग अलग तरीके से दुनिया भर में लोग मनाते हैं, लेकिन भारत में हमने चुना रामलीला का तरीका। पूरी कथा को स्टेज ड्रामा के रूप में पेश करेंगे और वो विचार उसको फिर से लोगों के मन में डालेंगे, तब तक जब तक रट ना जाए हर एक व्यक्ति को। घर में पूजा की संस्कृति बनानी थी, तो क्या तरीका अपनाया? बहुत कुछ था। विधि विधान, पौराणिक विधि विधान से करा जा सकता था, वैदिक रीति रिवाज अपनाए जा सकते थे, हवन इत्यादि हो सकता था। पर क्या तरीका चुना? रामायण पाठ का। यानी रामचरितमानस की जितनी चौपाइयां हैं वो सुबह से रात तक उनको गाया जाएगा और जन जन तक उसकी आवाज जाएगी और वो लोग ही उसको गाएंगे और फिर से वो विचार जो है वो विचार और गूंजेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि राम की जब कहीं फोटो इस्तेमाल होती है तो वो भी 10 हाथ में या फिर कोई दैवीय रूप वाली नहीं होती, वो भी राम दरबार वाली फोटो होती है जो उनका मानवीय रूप है और जिसमें रामचरितमानस के सारे कैरेक्टर्स को जगह दी गई है, क्योंकि फिर से विचार प्रमुख है। ये अपने आप में एक बहुत गौरव वाली बात है। इस संस्कृति को हमें संरक्षित रखना है और कोई बाहरी संस्कृति का हस्तक्षेप हमें रोकना होगा। अगर वो फिर से जितनी मेहनत से तुलसीदास ने एक देवता को एक मानव बनाया है जन जन तक पहुंचाने के लिए, वो उसे वापस से देवता बनाने की कोशिश करे, उसका मानव रूप उससे छीन ले और विचारों को सेकेंडरी कर दे, यानी वही हो जो बुद्ध के साथ हुआ, जो जिसके मैंने तमाम उदाहरण दिए। अब फिर से वही सवाल कि आज आजादी के पर्व पर, स्वतंत्रता दिवस पर मैं ये सारी बातें क्यों लेकर बैठ गया? तो अगर आपको जानना है कि ये सारी बातें आजादी से कैसे जुड़ी हुई हैं, तो आपको देखना होगा अगला वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।